न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें थोड़ी देर में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में रहेंगे मौजूद। युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर। बीजेपी किसानों की आमदनी कर सकती है दुगनी। सूत्रों के हवाले से खबर। कृषि से जुड़े मामलों में विशेष राहत और आर्थिक मदद को लेकर भी वादा किया जा सकता है। इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर एडिटर। उनसे जान लेते हैं। आशीष सिन्हा, जिस तरीके से आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने जा रही है और कुछ ही देर में संकल्प पत्र जारी होगा, उसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं दफ्तर में। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास और किस तरह का संकल्प पत्र हो सकता है आज जारी? देखिए, थोड़ी देर के बाद बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। जो सूत्र हैं उनके मुताबिक किसान सम्मान निधि को सीमांत और छोटे किसानों के लिए दुगना किया जाएगा। स्कूल जाने वाली छात्राओं को और महिलाओं कामकाजी महिलाओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। उज्ज्वला स्कीम के तहत 3 मुफ्त सिलेंडर हर वर्ष दिए जाएंगे। लोक कल्याण संकल्प में गुड गवर्नर, राष्ट्रवाद और यूपी के विकास का एजेंडा को भी बीजेपी जो है वो प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा बीजेपी महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी जो घोषणाएं हैं वो भी करेगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे भी घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं। इंतजार थोड़ी देर का करना होगा जब बीजेपी अपने घोषणा पत्र जारी करेगी। लेकिन इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने हर वर्ग को लिया है, हर वर्ग के लिए बीजेपी कर रही है। और जो जहां तक रही बात, जो विपक्ष बार बार एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को उठाता है, तो उसके लिए भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र में योजना लेकर आ रही है। तो थोड़ी देर के बाद अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जो है वो जारी करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ी देर बाद, कुछ ही देर में यह संकल्प पत्र जारी किया जाएगा आशीष। लेकिन जिस तरीके से जनता से सुझाव लिए गए थे, उनका पूरा सम्मान इस संकल्प पत्र में किया जाएगा, क्योंकि जो सुझाव दिए गए थे वो काफी महत्वपूर्ण थे। किसानों को लेकर, युवाओं के बेरोजगारी को लेकर और भी कई ऐसे सुझाव दिए गए थे। तो क्या उनको महत्वपूर्ण तरीके से महत्व दिया जाएगा इस संकल्प पत्र में? जाहिर तौर पर उनको महत्व दिया जाएगा। इसीलिए बीजेपी ने जनता से सुझाव मांगे थे और उन सभी सुझावों को बीजेपी ने एकत्र किया था और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंची थी और उसके निष्कर्ष को संकल्प पत्र में बीजेपी ने शामिल किया था। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो लैपटॉप की बात हो, चाहे वो किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे छात्राओं को स्कूटी देने की बात हो, या उज्ज्वला योजना में 3 गैस सिलेंडर देने की बात हो। तो ये तमाम चीजों पर बीजेपी ने गौर किया है, एक संकल्प पत्र बनाया है। चूंकि बार बार विपक्ष रोजगार के मुद्दे को भी उठा रही थी, तो उस रोजगार का भी ध्यान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में रखा है। थोड़ी देर के बाद जब संकल्प पत्र जारी होगा तो और भी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि संकल्प पत्र में और बीजेपी ने क्या क्या वादे किए हैं। इंतजार थोड़ी देर का करना होगा जब मंच पर अमित शाह मौजूद होंगे, योगी मौजूद होंगे, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। इन सब ये सारे लोग मौजूद रहेंगे और संकल्प पत्र बिल्कुल, तो सारे लोग मौजूद होंगे और आज संकल्प पत्र जारी होगा और किस तरह का संकल्प आज लिया जाएगा ये देखना होगा। आशीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रजनीश लगातार बने हुए हैं, बीजेपी दफ्तर से रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि कई योजनाओं को लेकर, कई इरादे वादों को लेकर यह संकल्प पत्र होगा, कई समीकरण भी यह संकल्प पत्र बदल सकता है, ऐसा भी राजनीति विशेषज्ञों का कहना है। और क्योंकि लगातार जो चुनावी मतदान है वो बहुत करीब है और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है संकल्प पत्र। कितनी देर में, क्या लग रहा है कितनी देर में शुरुआत होने वाली है संकल्प पत्र को जारी करने की? हैदर, ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होने जा रहा है। चूंकि 6 तारीख को कार्यक्रम पार्टी मुख्यालय में होना था, लेकिन लता जी के आकस्मिक निधन के कारण उस दिन उसको स्थगित कर दिया गया था। ये मंच सज गया है जहां से उत्तर प्रदेश की जनता को सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो क्या सौगात दी जाएगी वो यहां से घोषणा होगा। मतलब जनता के बीच जाने से पहले एक वादों का पिटारा रखा जाएगा। जो चर्चा है यहाँ पे कि उस कार्यक्रम में अमित शाह के अलावा चूंकि धर्मेंद्र प्रधान को भी रहना था, लेकिन वो किसी कारणवश उनको दिल्ली बुला लिया गया है। तो अनुराग ठाकुर रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और संगठन के शिल्पकार मौजूद रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे चूंकि यहाँ मीडिया के अलावा सांसदों को भी बुलाया गया था। जो संकल्प पत्र जारी होने वाला है उसकी एक कमेटी बनाई गई थी, सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे और तमाम तरीके से मैं टीवी स्क्रीन पे इंडिया न्यूज को दिखा रहा हूँ कि आप देखिए
और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे साथ मनीष दीक्षित जी हैं, जो मीडिया के कन्वीनर है। हालांकि टीवी स्क्रीन पे नहीं आते हैं, लेकिन आज इनको बुलाया गया है। क्या और घोषणा हो सकता है, पिटारा जिसको कह सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन के नेता भी लगातार हमलावर है। सुबह से वो हमला कर रहे भारतीय जनता पार्टी पे कि जिस तरह 2017 में था संकल्प पत्र, कॉपी होगी। 2017 का संकल्प पत्र इन्होंने पूरा नहीं किया, ये भी पूरा नहीं करेंगे। अपने घरों से कभी ये निकले नहीं हैं, इनको ये पता ही नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में आम जनमानस में कितना उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए। ये किस बात की बात करते हैं? 2017 में हमने जो संकल्प पत्र में अपने वादे किए थे उनको 100% न सिर्फ पूरा किया, बल्कि उससे कहीं अधिक समय समय पर जो जनता की अपेक्षाएं रही हैं उनको भी हमने पूरा करने का काम किया है। मनीष जी, क्या खास बातें होने वाली थी? वो तो सही बात है कि पिटारा वहां उस मन से अमित शाह जी खोलेंगे, लेकिन कुछ जो चर्चा चल रही है कि छोटे किसानों के लिए जो उज्ज्वला सिलेंडर है, कुछ जिससे हम दर्शकों को बता दें कि जो कुछ देर बाद होने वाली है, उसके लिए आप लोग हौसला बनाए रखिए, मन में प्रसन्नता रखिए, क्योंकि यहाँ से जो पिटारा जाएगा सीधे आपके घर तक जाएगा चुनाव बाद। देखिए, इस संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश में समाज के सभी वर्गों, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, हर क्षेत्र के लोगों से संवाद किया है, संपर्क किया है, उनके सुझाव आमंत्रित किए थे, उनके सुझाव लिए हैं, जिसके आधार पर यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है। जहां तक कि आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों के हितों के लिए हमने पहले भी काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। न सिर्फ किसान, बल्कि महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, व्यापारी, हर वर्ग, प्रत्येक वर्ग के लिए हम बेहतर काम करेंगे। मनीष जी, प्रियंका गांधी ने तो स्कूटी देने का वादा किया था कामकाजी महिलाओं का, कुछ मिलता जुलता आप भी देने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, टीवी स्क्रीन में तो महिला कामकाजी भी देख रहे हैं ना, तो उम्मीद लगा कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस चुनाव लड़ रही है क्या? कहाँ पे चुनाव लड़ रही है? राहुल गांधी जी कहाँ पर गए हैं? सोनिया गांधी जी कहाँ पर आई हैं? प्रियंका गांधी जी के कितने दौरे हुए हैं? तो वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। रजनीश, मनीष जी से मेरा भी एक सवाल है, और सवाल थोड़ा तीखा है, क्योंकि लगातार जनता के संकल्प को लेकर यह कहा जा रहा था कि जनता से सुझाव लिए गए और ये संकल्प पत्र में उनको जोड़ा जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ जनता के सुझावों पर यह संकल्प पत्र तैयार होगा, या उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर यह तैयार हुआ है? देखिए, चूंकि मनीष दीक्षित चले गए हैं, उनको पता था कि आपका जो सवाल आएगा वो बड़ा तीखा आएगा, तो हो सकता है कि तीखे सवालों को झेलने की आदत लोगों की नहीं होती है, तो वो चले गए हैं। लेकिन देखिए, जो संकल्प पत्र बनता है, जाहिर सी बात है कि लोगों के सुझाव के ही हिसाब से संकल्प पत्र होना चाहिए कि आने वाली सरकार से वो लोग क्या उम्मीद करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया। इसके लिए रजनीश, लगातार हम आपके पास सुझाव रुकेंगे। कहा जा रहा है कि संकल्प पत्र जो जारी किया जाएगा उसमें महिलाओं, उसमें युवाओं, उसमें किसानों, उसमें जो भी परेशानियां हैं लोगों की, जो सुझाव दिए गए हैं, उसको ध्यान में रखकर यह तैयार किया जाएगा। इसमें कितना सच्चाई हो सकती है? देखिए हैदर, आपकी सरकार बनाता कौन है? आपकी सरकार महिलाएं बनाते हैं, कामकाजी लोग बनाते हैं, युवा बनाते हैं, किसान बनाते हैं। तो उनको रखते हुए एक घोषणा पत्र, जैसे कि दावा किया जा रहा है कि उनको देखते हुए संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था। चूंकि इनका दावा है कि लोगों के सुझाव पे हम लोगों ने 30,000 ग्राम पंचायतों में सुझाव पेटिका लगाया था, महापालिकाओं में गया था, और ईमेल और SMS मिस कॉल से भी हमने सुझाव लिया था। जैसे एक नंबर इन्होंने टोल फ्री नंबर जारी किया था, जिस पर आप मिस कॉल करते थे तो यहां से फोन जाता था। इनके जो अपने IT सेक्टर, IT डिपार्टमेंट कह सकते हैं या कॉल सेंटर कह सकते थे, फिर आपका सुझाव होता था। तो सुझाव में क्या आया है देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए, जब ये सरकार बनी थी तो लाइन ऑर्डर के लिए बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते रहे। और जब भी समाजवादी पार्टी की प्रेस होती थी, प्रियंका का प्रेस होता था, तो ये लोग सीधे आरोप लगाते थे कि लाइन ऑर्डर की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। वो NCRB की रिपोर्ट रखते थे, विधानसभा में हंगामा होता था और सरकार का दावा होता था कि उनसे हम बेहतर लाइन ऑर्डर में चल रहे हैं। जिस तरीके से एक बाबा का बयान आया था कि हम ठोक देते हैं, हालांकि इसमें बड़ा बवाल मचा था। लेकिन अगर इनकाउंटर देखेंगे कि कितना इनकाउंटर हुआ, कितने अपराधी जेल में गए, कितनों ने प्रदेश छोड़ा, ये सरकार के एजेंडे में रहा। तो NCRB की डाटा की अगर बात करें तो सरकार ने कुछ जरूर ऐसा किया जरूर होगा लाइन ऑर्डर को लेके।
स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर बात करें तो उसमें भी सरकार का जरूर होगा। और जो कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि जब तक संकल्प पत्र का पिटारा खुल नहीं जाएगा, कयास ही लगाया जाएगा, इस पे दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि सच्चाई तो हर एक लोग सामने आने के बाद ही जरूर रजनीश कर पता रहे हैं, चलेगा। लेकिन अगर हम रजनीश थोड़ा सा पीछे चले और बीजेपी के 2017 के संकल्प पत्र की बात करें तो उसमें जो वादे किए गए थे और उन्हीं वादों की वजह से सत्ता में बीजेपी आई थी, अब वो वादे कितने पूरे हुए हैं, कितने उनमें से रह गए हैं, या फिर वो उन्हीं वादों को इसमें रिपीट किया जा सकता है, या फिर कुछ बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल सकता है? देखिए, जब ये सरकार का जो संकल्प पत्र आया था तो थोड़ा सा दर्शकों को वक्त देना पड़ेगा समझने के लिए। इन्होंने दावा किया था, जो संकल्प पत्र था उसमें इन्होंने वादा किया था तो हम इतने डिग्री कॉलेजेस खोलेंगे। इनके हायर एजुकेशन मिनिस्टर दिनेश शर्मा थे, जो डिप्टी सीएम भी रहे, उनका दावा था तो हमने इतने का वादा किया था, लेकिन हमने इतना खोल दिया जिसमें वादे से मैंने बढ़ चढ़ के हमने काम किया। लेकिन जब भी अखिलेश यादव की प्रेस होती है तो उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जो आपने वादा करके जनता को धोखा दिया था वो एक भी वादा आपने नहीं पूरा किया। जैसे मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, इन्होंने कहा था कि सबको हम टैबलेट देंगे, लैपटॉप देंगे, उसमें कुछ जीबी 1.5 GB का था, हम आपको फ्री देंगे। अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी है, अभी तक वो इस सरकार इस पे काम नहीं किया। चूंकि हालांकि विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, विपक्ष के लोग लगा रहे, लेकिन जब आपने पूछा तो मैंने एक तस्वीर दिया, एक छोटी तस्वीर दिया। लेकिन सरकार के सामने सरकार तो सरकार होती है, सरकार आज भी संकल्प पत्र लेके जाएगी। जनता किसके घोषणा पत्र पर और किसके संकल्प पत्र पर कितना वादा करती है वो 10 मार्च को पता चलेगा, क्योंकि किसी भी सरकार को लाने में उस पार्टी के मैनिफेस्टो को बड़ा रोल होता है। दिल्ली उदाहरण है, दिल्ली की सरकार आपके सामने उदाहरण है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं हैदर, जो भी होगा। मैंने कहा रजनीश, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो 2017 के संकल्प पत्र से जो संतुष्ट जनता थी उसी ने सरकार बनाई थी, उन्हीं कामकाजी लोगों ने, उन्हीं युवाओं ने, उन्हीं महिलाओं ने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई थी। अब ये महत्वपूर्ण है कि 2022 में वो कितना इस संकल्प पत्र को पसंद करते हैं। क्या वाकई वो संकल्प पत्र में हो सकता है जो उन्हें पसंद आए, या उनके जो सुझाव होंगे उनको कितनी जगह दी गई, यही तय करेगा 2022। भले ही 2022 को परिणाम आएंगे, लेकिन तय अभी हो जाएगा। देखिए हैदर, थोड़ा सा मैंने कहा कि इंतजार करना पड़ेगा। आज 8 तारीख है, यानी मुश्किल से 32 दिन इंतजार कर लेते हैं। किसके संकल्प पत्र में कितना दम है और किसके घोषणा पत्र में कितने घोषणा पे लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि जो भी पार्टियां राजनीतिक दल जाती है इस उम्मीद से जाती है कि सरकार हमारी आ रही है। किसी बड़े नेता का दावा सुन लीजिए, अगर कांग्रेस का नेता हो या बसपा की नेता हो, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम सरकार में नहीं रहेंगे, सबका दावा है कि हम सरकार में आएंगे। मैंने पहले ही कहा कि किसी भी सरकार को बनाने में वहां के मैनिफेस्टो का बड़ा रोल होता है। दिल्ली सरकार की मैंने आपको उदाहरण दिया, हालांकि उत्तर प्रदेश का 2017, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं हैदर, फिर दर्शकों को लगातार यहाँ से फिर एक बार रजनीश इंतजार कर लेते हैं। सज गया है, लोगों की नजर है कि जो वहां से जो जारी होने वाला है उसका इंतजार अब बेसब्री से किया जा रहा है, और कुछ ही पल हैं, कुछ ही मिनट हैं, ऐसा लग रहा है कि संकल्प पत्र जल्दी आ जाएगा और जल्दी हम दर्शकों को बताएंगे कि संकल्प पत्र में आखिर है क्या, और यह संकल्प पत्र क्या वाकई सुझावों को लेकर बना है, या फिर 2022 को साधने के लिए बना है, या फिर सरकार को सत्ता रिपीट करने के लिए बना है। ये सारे सवाल होंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार इंतजार किया जा रहा है संकल्प पत्र का, तो ये भी कहा जा रहा है, कुछ चाणक्यों का ये भी कहना है, राजनीति के चाणक्यों का, कि इसमें बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो वाकई आने वाले समीकरण बदल सकता है। 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, ये वोटिंग भी बदल सकता है और भारतीय जनता पार्टी के हित में बहुत ज्यादा वोटिंग हो सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या मानते हैं आप? देखिए, चुनाव होने में महज कुछ घंटा बाकी है जी। संकल्प पत्र आ जाएगा। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है कि अगर यहाँ का संकल्प पत्र यहाँ घोषित होगा, सोशल मीडिया भी कर सकते हैं, जहाँ फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है मिनट टू मिनट वहाँ चला जाएगा। नहीं तो ये कार्यक्रम आपका
6 को होना था कार्यक्रम, चूंकि लता जी का उस दिन निधन हो गया था, इसके लिए उस दिन राष्ट्रीय शोक हो गया था, तो पार्टी ने नहीं किया था। पार्टी के पास भी वक्त नहीं है। पार्टी भी चाहेगी कि हमारे डोर टू डोर मतदाताओं के घर ये आज का चुनाव प्रचार चला, आज जो घोषणा पत्र हमारा जा रहा है ये चला जाए, क्योंकि आज से चुनाव प्रचार पर भी पाबंदियां लग जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक चैलेंज है। अब सोशल मीडिया, इसकी IT टीम, हम मीडिया का भी कह सकते हैं, पेपर अखबार, यही एक माध्यम होगा जो 10 तारीख को जो लोग मतदान करने वाले हैं उनके घर पे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र चला जाए। और उस संकल्प पत्र पे कितना एतबार करते हैं ये सवाल है, क्यों कितना भरोसा करते हैं उस रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ RP राजन जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सीधा सवाल सर आपसे, जिस तरह से आज संकल्प पत्र जारी होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये संकल्प पत्र बदलाव तो नहीं ला देगा? देखिए हैदर भाई, भारतीय जनता पार्टी आज के 5 साल पहले 2017 में भी एक संकल्प पत्र लेके आई थी, और क्या वादा किया था उन्होंने, बहुत बड़े बड़े वादा किए थे, किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, सर्व समाज के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का काम किया था। लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपना घोषणा पत्र 2017 का घोषणा पत्र था उसको ये भूल गए। वो उस घोषणा पत्र का एक भी अगर कोई कॉलम इन्होंने पूरा किया हो, किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी के 17 के घोषणा पत्र की 2 नंबर पेज पर किसानों की बात इन्होंने कही थी, कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2 नंबर पेज पर है लोग उनके 17 के घोषणा पत्र में। आज 2022 चल रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी एक किसान का नाम बता दे जो 2022 में जिसकी आय दोगुनी हो गई हो। इन्होंने तो किसानों आपका संकल्प पत्र कहां है? आपके संकल्प पत्र में क्या है? देखिए, हम बेरोजगारों RP राजन आप बने रहिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी भी जुड़ गए। राजेश चौधरी जी, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और सीधा सवाल आपसे, आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं। संकल्प पत्र में जनता के सुझाव मांगे गए थे, क्या उन्हीं को देखते हुए संकल्प पत्र तैयार होगा या उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास की बात करती है। हमारा जो संकल्प पत्र होगा उसमें जो इंटीरियर का दूर से दूर का गांव है वहां से भी लोगों ने सुझाव भेजा है। गांव से, गरीब से, झोपड़ी से, सब जगह से लोगों ने हमें सुझाव दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सुझाव पार्टी को जगह है। दी जाएगी आपके संकल्प पत्र में? एकदम दी जाएगी। बड़ी चुनौती आपके सामने, क्योंकि चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। दूसरी तरफ 6 फरवरी को यह संकल्प पत्र जारी होना था लेकिन हो नहीं पाया। RP राजन जी, राजेश चौधरी जी, संकल्प पत्र 6 फरवरी को जारी होना था लेकिन लता जी के निधन के कारण हो नहीं पाया था, और आज ये संकल्प पत्र जारी होने जा रहा है। बड़ी चुनौती है आपके सामने, चुनाव बहुत करीब है, मतदान बहुत करीब है। संकल्प पत्र आज जारी होगा, वो आप ठीक कह रहे हैं, 6 फरवरी को नहीं हो पाया था। और संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश की विकास की गाथा होगी, किस तरह से उत्तर प्रदेश को अगले 5 साल हमको आगे ले जाना है। जैसे हमने पिछले 5 साल में बीमारू राज्य से लाकर के उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में रास्ते पर लाकर के खड़ा किया, और 10 कदम आगे हम बढ़े हैं, उसको और आगे ले जाएं। राजन जी, राजेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं बीमारू प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बना दिया। देखिए, ये बीमारू प्रदेश को उत्तम प्रदेश इस तरह से बनाने का काम किया, गंगा में बहती लाशें, और ये कफन चोर लोग, ये लोग कफन चोरी का काम करने वाले, BBC जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में चलाया। ये प्रयागराज प्रशासन ने गंगा की रेत में बहती लाशों पे कफन चोरी का काम किया। ये बीमारू राज्य की आप बात करते हैं, ये बात करेंगे, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, ये नौजवानों के साथ धोखा, नौजवानों की पीठ लड़कर। आप प्रवक्ता होकर सर ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? ऐसे बात नहीं हो पाएगी, एक एक करके बात रखिए ना सर। रोजगार की बात करते हैं, एक रोजगार नहीं। RP राजन जी, एक एक करके बात कीजिए ना। राजेंद्र चौधरी जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी सर, ऐसे जनता आपकी बात नहीं सुन पाएगी। एक तो समय आप लोगों के पास बेहद कम है, ऊपर से इस तरह समय निकालना चाहते हैं आप लोग। एक एक करके बात रखिए ना अपनी पार्टी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में कहा था कि 1,72,000 शिक्षा मित्रों के लिए हम 3 माह के अंदर उनको जो है उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज 5 साल बीत गया है। ठीक है RP राजन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र चौधरी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।